हेलो डियर, आज हम क्लास 11th का यूनिट 2 जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दें तो ये है मेरे हाथ में तोमर सर साइंस किट जो कि हमारी कंपनी माइंड डेवलपर के द्वारा डेवलप की गई है। इस साइंस किट में टोटल 36 एक्सपेरिमेंट हैं और ये साइंस किट जो है वो क्लास 3rd 4th एंड 5th स्टूडेंट के लिए है। अगर हम बात करते हैं एक्टिविटीज की तो 36 एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। 27 एक्टिविटीज जो है वो साइंस बुक की एक्टिविटीज हैं, जबकि 9 एक्टिविटीज जो है वो सब्जेक्टिव एक्टिविटीज हैं। तो आज ही तोमर सर साइंस किट को आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो डियर, आज हम क्लास 11th का यूनिट 2 जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दें तो ये है मेरे हाथ में तोमर सर साइंस किट जो कि हमारी कंपनी माइंड डेवलपर के द्वारा डेवलप की गई है। इस साइंस किट में टोटल 36 एक्सपेरिमेंट हैं और ये साइंस किट जो है वो क्लास 3rd 4th एंड 5th स्टूडेंट के लिए है। अगर हम बात करते हैं एक्टिविटीज की तो 36 एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। 27 एक्टिविटीज जो है वो साइंस बुक की एक्टिविटीज हैं, जबकि 9 एक्टिविटीज जो है वो सब्जेक्टिव एक्टिविटीज हैं। तो आज ही तोमर सर साइंस किट को आप परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पे। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.1 को। तो इसके दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। सेकंड है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम में जो है वो बताने कितने होंगे। तो ग्राम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन होता है, तो हमको पता है कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो हमको पता है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है ना। अब चूंकि हमें 1 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो ये मास जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस हमको रिलेशन जो है वो पता चल गया है कि इतने ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हम बोलेंगे 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1/9.11 इंटू 10⁻28 इंटू 1। ठीक है। तो इसको हम 9 कंसीडर कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 0.11 इंटू 10⁻, ये 28 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये 28 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 ग्राम में प्रेजेंट होंगे। आप इसको लिख सकते हो 1.1 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो 1 ग्राम में 1.1 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके प्रेजेंट होंगे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर है कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास और चार्ज बताना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में। तो हमको पता है 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो 1 मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल होता है। तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है। तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखो जरा, हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो बता सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मास। तो ये कितना होगा, ये होगा 9.11 10⁻31 अपॉन 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसको हम 6 कंसीडर कर लेते हैं, ये 9.11 ही रहने दो। तो 6, ये 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6,
और ये 54 इंटू 10⁻31 और ये 23 है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8, ठीक है, 10⁻⁻8। तो 54.66 इंटू 10⁻⁸ जो है वो आपका होगा क्या, किलोग्राम। आप इसको लिख सकते हो 5.4 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम, ठीक है। अब हमें एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो है वो चार्ज बताने हैं, तो हमको पता है कि एक मोल का मतलब क्या होता है, तो 1 मोल ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है, ठीक है। तो एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, तो रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज में, तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग चार्ज कितना होगा, तो ये होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम 6 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो 6 और 2 12 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 9.612 इंटू 10⁻, ये 19 है और ये 23 है, तो बचेगा 4। तो इतना कूलम्ब जो है वो चार्ज होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज जो है वो होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.2 है, इसका पहला पार्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल मीथेन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बताने हैं, तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो ये 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखो भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एटॉमिक नंबर 6 है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होंगे एक हाइड्रोजन में, प्लस 1 इंटू टोटल कितने हाइड्रोजन है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं, और हमें बताना है 1 मोल में, तो 1 मोल क्या होता है भाई, 1 मोल जो है वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के, ठीक है ना। तो बस हम बता सकते हैं सिंस 1 molecule of methane have 10 electrons, therefore एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे मीथेन के, इतने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। 1 मोल मीथेन हैविंग 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, तो ये होगा 10/1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 6.022 इंटू ये 10 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10⁻20 24 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक मोल मीथेन में प्रेजेंट होंगे। फिर क्वेश्चन 2.2 का सेकंड पार्ट है फाइंड ए द टोटल नंबर एंड बी द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, assume that mass of one neutron equal to 1.675 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। तो देखो जरा, हमारे पास कार्बन 14 है, तो ये हमारा आइसोटोप ऑफ कार्बन है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है, कार्बन का आइसोटोप होता है कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है ना, तो ये आइसोटोप्स होते हैं। तो इसके एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं,
ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 6 और मास 14 है। तो न्यूट्रॉन्स वो क्या होता है, ये होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है 14, एटॉमिक नंबर है 6, तो 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन्स होंगे किसमें, वन एटम ऑफ कार्बन 14 में। एक एटम कार्बन 14 में टोटल कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। और हमें बताना कि 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखो जरा, इसका मास कितना है 14, तो हम बोलेंगे 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 हैविंग न्यूट्रॉन्स। तो भैया 14 ग्राम ये एक मोल कार्बन 14 का मास होता है, ठीक है ना। तो एक मोल में 1 मोल ऑफ कार्बन 14, इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है ना, तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 मतलब इतने ग्राम कार्बन में इतने एटम्स जो है वो किसके होंगे, कार्बन 14 के होंगे। इनटू अगर हम 8 कर दें तो ये न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इतने एटम्स में इतने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 14 ग्राम मतलब 1 मोल की बात हो रही है यहाँ पर। तो 1 मोल में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूट्रॉन्स। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो 7 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को भैया ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम मतलब ये 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है ना, तो 7 मिलीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 10 टू द पावर -3 ग्राम हो जाएगा। ऑफ कार्बन 14 कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 8 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 14 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर -3। तो बस डिवाइड कर देंगे, ये 2 और ये बन जाएगा 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 0 और 4 छंग 24 इंटू 10 टू दी पावर, ये 23 और ये -3 है, तो कितना हो जाएगा 20 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 2.4088 इंटू 10 टू दी पावर 21 न्यूट्रॉन्स। इतने न्यूट्रॉन्स जो है वो 7 मिलीग्राम में जो है वो प्रेजेंट होंगे। फिर हमको बताना कि 7 मिलीग्राम में टोटल मास जो है वो कितना होगा। तो 7 मिलीग्राम में इतने न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे आ चुके हैं, और एक न्यूट्रॉन्स का मास हमको जो है वो पता है। तो हम बोलेंगे सिंस 1 न्यूट्रॉन्स हैविंग मास, एक न्यूट्रॉन पे मास कितना है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ये एक न्यूट्रॉन का मास है। ठीक है ना, तो 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन्स आए थे, तो इतने न्यूट्रॉन्स जो है वो आ चुके हैं। 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूट्रॉन्स में मास कितना होगा। ठीक है ना, तो ये 7 मिलीग्राम के इक्वल न्यूट्रॉन्स हो गए, तो इतने न्यूट्रॉन्स का मास मतलब 7 मिलीग्राम में जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उनका मास है। ठीक है ना, तो ये 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 अपॉन 1 इंटू 2.4 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 21। ठीक है, तो इसको हम 1.675 की जगह इसको हम 1.7 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 1.7 कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। और इसको हम 2.4 ही रहने देते हैं।
ठीक है ना। तो इसको 17 मान लो, तो 17 चौको 68 और 17 दूनी 34 और 6 42। ठीक है, दो डेसिमल बाद, ठीक है, दो डिजिट बाद डेसिमल आएगा तो आ गया इंटू 10 टू दी पावर। ये 27 है और ये 21 है, तो ये आएगा माइनस का 6 और ये किलोग्राम। तो 4.28 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 किलोग्राम जो है वो मास हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2.2 का थर्ड पार्ट है, फाइंड ए द टोटल नंबर एंड बी द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। तो देखो जरा, 34 मिलीग्राम अमोनिया है हमारे पास, हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बताना है। तो बताते हैं, अमोनिया NH3 होता है और इसका ये 1 मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल अमोनिया में हम बात करते हैं, नाइट्रोजन का मास, सॉरी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 7 प्रोटॉन होंगे और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होंगे। 3 हाइड्रोजन है अमोनिया में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये आएगा टोटल 10 प्रोटॉन्स जो है वो होंगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 10 प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। हमें 34 मिलीग्राम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। ठीक है ना। तो मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या रिलेशन होगा, तो देखो जरा, अमोनिया का मास देख लेते हैं। अगर हम बोलते हैं अमोनिया, तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। ठीक है ना। तो ये 14 प्लस 1 इंटू 3 करोगे तो ये 17 ग्राम आता है। अगर मास को हमने 17 ग्राम कर लिया तो ये हमारा 1 मोल, ठीक है, ऑफ अमोनिया हो जाएगा। तो ये 1 मोल अमोनिया का मास जो है वो 17 ग्राम जो है वो हो जाता है। और 1 मोल का मतलब आपको पता है, 1 मोल क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, यही होता है। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल, ये 1 मोल अमोनिया की बात कर रहा है, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अमोनिया में। ठीक है, हम कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल अमोनिया में 10 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स अमोनिया में कितने प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है ना। तो 1 molecule of NH3 having 10 protons, 6.022 into 10 to the power 23 molecules of ammonia। इसमें कितने होंगे, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स, इतने प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, ओके। अब इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता भैया, इतने मॉलिक्यूल्स का मास जो है वो 17 ग्राम दिया है। ठीक है, ये 1 मोल का मास होता है। तो 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया में हमें बताना है, तो हम बता सकते हैं। हम कहते हैं सिंस 17 ग्राम ऑफ अमोनिया हैविंग 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स, देयरफॉर 34 मिलीग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है 1 मिलीग्राम मतलब 10 टू दी पावर -3 ग्राम हो जाएगा। तो इंटू 10 टू दी पावर -3 कर दोगे ग्राम ऑफ अमोनिया, इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन 17 इंटू 34 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो ये 2 टाइम्स होगा, ठीक है, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे 20 का, तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 4 44 और 20 छक्का 120। ठीक है, हमें डेसिमल जो है वो लगाना है, तो 3 डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर, ये 23 है और ये -3 है, तो ये 10 टू दी पावर हो जाएगा 20।
प्रोटॉन्स। ठीक है, तो 1.204 इंटू 10⁻⁴ हो जाएंगे 22 प्रोटॉन्स। ठीक है, इतने प्रोटॉन्स जो है वो 34 मिलीग्राम में हो जाएंगे। फिर हमें बी पॉइंट देखना है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। तो देखो जरा, हमको पता है कि 34 मिलीग्राम में कितने प्रोटॉन्स आ गए थे, 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स जो है वो आ गए थे। ठीक है ना, तो 34 मिलीग्राम में हमें टोटल मास जो है वो प्रोटॉन्स का बताना है। तो हमको पता है कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एक प्रोटॉन का मास होता है। तो 34 मिलीग्राम में इतने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते, तो इतने प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा, तो 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स का मास जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 1 इंटू 1.2044 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो बस हम इसको कर लेते हैं, इसको हम 1.7 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं, और इसको हम 1.2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं 12। तो 12 24 25 72 74 75 72 72 4 हो गया, 12 का 12 और 8 20। ठीक है, ये दो डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा इंटू 10⁻। ठीक है, ये 22 और -27, तो ये माइनस का बचेगा 5। ठीक है, तो 2.04 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम, ऑलमोस्ट इतना ही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.3 है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन दी फॉलोइंग न्यूक्लियाई। तो 6 कार्बन, 13, 8 ऑक्सीजन, 16, 12 मैग्नीशियम, 24, 26 आयरन, 56, 38 स्ट्रोंटियम, 88। तो हमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो बताने हैं, तो बता सकते हैं। तो देखो जरा, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है ना, और जो हमारा मास नंबर होता है, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, वो सम होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन चाहिए हमें, तो मास नंबर में से हम प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा न्यूट्रॉन आ जाता है। ठीक है, तो बस ऐसे हम जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। और न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं 6 कार्बन 13 में, तो प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे कितने होंगे, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन नंबर कहलाता है। और आपका न्यूट्रॉन कितना होगा, तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, तो 13 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 7 जो है वो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अब 8 ऑक्सीजन, 16, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 8 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन जो है वो 16 माइनस 8, तो ये आपका 8 ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम 12 और 24, तो यहाँ पर प्रोटॉन तो 12 हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है वो 24 माइनस 12, तो ये 12 बचेगा, है ना। आयरन 26, 56, तो प्रोटॉन तो 26 हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है वो 56 माइनस 26, तो ये 30 आ जाएगा, राइट।
और इसके बाद स्ट्रोंटियम कितना है 38 और 88। तो प्रोटॉन जो है वो हो जाएगा 38 और न्यूट्रॉन जो है वो 88 माइनस 38, तो ये हो जाएगा 0 और ये 550। तो बस ऐसे हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो है वो बता देंगे न्यूक्लियाई में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.4 है, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A। तो Z 17 है और A 35 है, तो हमें सिंबल बताना है एटम का कि क्या होगा। तो देखो जरा, एटम का सिंबल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता। तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये किसका सिंबल होगा, 17 एटॉमिक नंबर जो है वो किसका होता है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन 17 है और मास जो है वो इसका 35 है। Z जो है वो 92 किसका है सिंबल, यूरेनियम का। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और मास 233 लिखा है, तो वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो किसी भी एटम का सिंबल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है सिंबल को, मास नंबर डिसाइड नहीं करेगा। फिर ये Z जो है वो 4 है, तो 4 जो है वो बेरिलियम का होता है और 9 जो है वो यहाँ पे मास नंबर गिवन है। तो बस ये हमने सिंबल जो है वो लिख दिए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.5 है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैंप हैज अ वेवलेंथ लैम्डा ऑफ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेव नंबर न्यू बार ऑफ द येलो लाइट। तो देखो जरा, हमको लैम्डा जो है वो गिवन है, कितना गिवन है, 580 नैनोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 नैनोमीटर ये होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है ना, तो लैम्डा हो जाएगा हमारा 580 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनो सॉरी मीटर। राइट, इतना मीटर जो है वो हमारा वेवलेंथ हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये हमको बताना है और वेव नंबर ये भी बताना है कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा। C जो है वो लाइट की वेलोसिटी होती है। ठीक है, लैम्डा हमको गिवन है, तो न्यू जो है वो आ जाएगा C/लैम्डा। C कितना होता है, ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ कितना है 580 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। अब देखो सरा, इसको हम 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 ही रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं 5.8 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर हो जाएगा। अब 5.8 को हम 6 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये लगभग 6 होगा, लगभग 6, और ये 3 है, तो ये लगभग 0.5 आएगा, लगभग, है ना, इंटू 10 टू दी पावर, ये -7 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 14। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर से मीटर कैंसिल, ये सेकंड जो है वो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आंसर है, एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपने 5.8 को क्या कर लिया, 6 में कन्वर्ट कर लिया, तो ये लगभग, जल्दी कैलकुलेशन करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें वेव नंबर चाहिए, तो न्यू बार जो है वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो 1/लैम्डा कितना है, 580 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/5.8 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। इसको हम 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 6 को 1 में, तो ये 0.1, ठीक है, 4 बचेगा तो 40 बनेगा, तो ये 36 हो जाएगा, तो 6 छंग 36, फिर 4 बचेगा तो 6 छंग 36 इंटू
10 टू दी पावर ये 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.66 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक है, और मीटर इनवर्स जो है वो आपका यूनिट हो जाएगा। तो बस ऐसे हम फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।